इस वीडियो क्लिप में आपने देखा जी कि लोग जो मूवी थी अवतार 2 द वे ऑफ वाटर, उसमें किस तरीके से जो अवतार की जो जनरेशन है वो अपना बॉन्ड बनाते हैं बड़ी मछली के साथ, एक बहुत बड़ी मछली, और इतनी बड़ी मछली के वो समुद्र में उससे बड़ी, जिसे वो हैमर या इसको जो लोएक्स जो नाम था उसका लोएक्स, वो हेल्प करता है इस टोल्कियन सीन के अंदर। हम मूवीज के अंदर मरमेड्स और बाकी चीजों के अंदर या परिंदों के साथ, जानवरों के साथ जो हमारी दोस्ती या बॉन्ड होता है उसको तो हम लोग मान लेते हैं कि जी ये हो सकता है, पॉसिबल है, मूवीज पे भी बिलीव। लेकिन बाज़ औक़ात जब हम खुदा के कलाम को पढ़ते हैं और उसमें जब हम देखते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह की हाकमियत, खुदावंद यीशु मसीह के अख्तियार, खुदावंद यीशु मसीह की कुदरत जो कि पूरी यूनिवर्स में है, पूरे क्रिएटिव ऑर्डर में है, जिसमें चरिंद परिंद और जानवर और तैरने वाले सारे जानदार उसमें क्या हैं, शामिल हैं। मछली, पानी खुदावंद यीशु मसीह की खिदमत का बहुत बड़ा हिस्सा रहे। इवन अर्ली चर्च का जो निशान था वो क्रॉस नहीं थी, इब्तदाई कलीसिया का निशान पहली 300 सालों तक मछली का निशान था। आज भी आपने देखा होगा कि क्रिस्तोस लिखा होता है और मछली का निशान बना होता है, जो क्रिश्चियनिटी का क्या था, निशान था। 3 बड़े सिंबल थे जो पहली 300 सालों में मसीहत के बने, कश्ती, बोट, फिश, और एक और सिंबल था, मेरे ख्याल में कश्ती मैंने बताई है, मछली बताई है, और एक बर्रा, यस, लैम्ब। और आप तीनों देखेंगे कि तीनों जो निशान हैं इनमें से 2 क्या हैं, एक जानवर है लैम्ब, और एक क्या है, एक पानी की मछली है। सो खुदावंद यीशु मसीह का इन फिजिकल वर्ल्ड को, क्रिएटिव ऑर्डर को, जानदारों को इस्तेमाल करना और फिर उनके वसीले ना सिर्फ ये कि रूहानी प्रिंसिपल अपने शागिर्दों को सिखाना, बल्कि उनके वसीले खुदावंद यीशु मसीह की जो अलूहियत है, उसकी जो कुदरत है, उसका जो इख्तियार है चीजों को संभालने का, कंट्रोल करने का, वो भी हमें बताया जाता है। आज का जो रेफरेंस है जी, इसमें आपने देखा है कि जो 14वीं आयत है, खुदावंद यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठने के बाद तीसरी बार अपने शागिर्दों पर क्या हुए हैं, जाहिर हुए हैं। मुझे लग रहा था खुदावंद यीशु मसीह ना मुर्दों, मैंने जो लास्ट में पहले बताया था कि यीशु मसीह का जो सेंस ऑफ ह्यूमर है, जो हिस्से मज़ा है, वो जी उठने के बाद कुछ ज्यादा जाग गई थी। मसलन लूका 24वें बाब में देखा कि 2 शागिर्द कहां जा रहे हैं, शाम को अमावस के गांव में जा रहे हैं, ठीक है जी, और यीशु मसीह रास्ते में उनके साथ हो लिए हैं और उनसे पूछते हैं कि भाई क्या हुआ है। वो कहते तेनों पता है कि नहीं, तो नवा आया भाई, आपको पता ही नहीं है क्या हुआ। अच्छा, यीशु मसीह हैरान होकर पूछते हैं क्या हुआ है, और उनकी आंखें बंद हैं, उनको समझ नहीं आ रही कि ये यीशु मसीह है जो हमसे क्या करता है, गुफ्तगू कर रहा है। तो आप देख रहे हैं कि ये एक तरह का टीजिंग है जो आजकल टिकटॉक पे बने होते हैं ना, क्या होते हैं, प्रैंक, ठीक है ना, प्रैंक लोगों ने बनाए होते हैं, तो आजकल बड़े प्रैंक भी चल रहे होते हैं। तो दिस इज काइंड ऑफ अ होली प्रैंक, जिसे मैं कहूंगा कि खुदावंद यीशु मसीह अपने शागिर्दों के साथ क्या खेल रहे हैं, प्रैंक खेल रहे हैं, कि उनको समझ नहीं आ रही कि यीशु मसीह जी उठा मसीह है और उनकी आंखें बंद है और वो गुफ्तगू करते हैं, साथ चलते हैं, इसके बावजूद उसे पहचान नहीं पा रहे। दूसरा यूहन्ना बताते हैं जी कि जिस खुदावंद यीशु मसीह जिस दिन मुर्दों में से जी उठे, उस दिन ना सिर्फ बंद दरवाजों में से भी क्या हो गए, दाखिल हो गए। जैसे वो पहचानते यीशु मसीह क्या हो जाते, पुफ, गायब हो जाते। तो लुक्कन मीटी भी नाल नाल की करन ही वो भी चल रही थी। इधर यीशु मसीह बंद कमरे में दाखिल हुए, उधर फौरन क्या हो गए, गायब हो गए। उधर वो खाना खाने बैठे हैं बेचारे, जैसे ही पहचाना खुदावंद है, फौरन यीशु मसीह क्या हो गए, गायब हो गए। यहां पर फिर आप देखेंगे कि तीसरे इस बाब के अंदर खुदावंद यीशु मसीह तीसरी बार मुर्दों में से क्या हुए हैं। अब जो रेजरेक्टेड बॉडी है, बड़े लोग अक्सर सवाल करते हैं जी कि जी उठने के बाद का बदन कैसा होगा। मसीहत इतना बड़ा क्लेम करती है कि जी मसीह मुर्दों में से क्या होंगे, जी उठेंगे, लेकिन जी उठने के बाद की जो सिचुएशन है, जो बॉडी है, जो उसकी फिजिकल अपीयरेंस है, वो कैसी होगी। तो मैं ऐसे साइंटिफिक एक नाम दे रहा था कि खुदावंद यीशु मसीह की जो जी उठी बॉडी का वर्जन है, आजकल साइंस में सबसे ज्यादा लेटेस्ट वर्जन कौन सा है, 2.0 आ रहा है, क्या ख्याल है जी? अगर कोई वर्जन आ रहा है नया किसी चीज का, मोस्टली दे व्हाट दे कॉल इट 2.0। तो मुझे लगता है कि ये खुदावंद यीशु मसीह 2 की बजाय 2 को मल्टीप्लाई कर दें, यीशु मसीह 22.0 पे पहुंचे हुए हैं, जो वर्जन आया। क्यों? क्योंकि ये वर्जन ऐसा है कि ये बंद दरवाजों खिड़कियों से भी क्या हो जाता है,
गुजर जाता है, जबकि तोमा को, डिडमस जिसका नाम अभी आया है, तोमा को यह भी ऑफर करते हैं कि तू हाथ डालकर क्या कर ले, देख ले, मुझे छू कर देखो, क्योंकि मैं रूह नहीं हूं। यीशु मसीह ने बताया, क्लियर किया कि मैं स्पिरिट नहीं हूं, क्योंकि स्पिरिट के हड्डी और गोश्त नहीं होता। यीशु मसीह ने क्लेम किया कि आओ और मुझे क्या करो, छू कर देखो। तीसरी जो आप देखेंगे इस GUT 22.0 वर्जन के अंदर, ये मैंने खुद दिया, कहीं लिखा हुआ नहीं है वैसे, आप लब दे रहे हो 22.0 कितों आ गया। सो ये मेरी अपनी इमेजिनेशन है। द लेटेस्ट, बिल्कुल टॉप, जो ह्यूमन एक्सपेक्टेशन से बियॉन्ड है, जलाली ग्लोरीफाइड जो बॉडी है। तीसरा, ये जो बदन है ये खाता पीता भी है। खुदावंद यीशु मसीह ने लूका की इंजील 24वें बाब में वो दो शागिर्दों के साथ बैठकर क्या किया, जैसे ही रोटी तोड़ी क्या हो गया, वो पहचान गए यीशु मसीह, वहां से क्या हो गए, गायब हो गए। सो आप देखेंगे कि जी उठा जो बदन है, इसमें शागिर्द उस वर्जन को बाज़ औक़ात पहचान नहीं पा रहे, लेकिन जब पहचानते हैं तो वो फौरन वहां से बुखारात बनकर गायब हो जाता है। खा पी रहे हैं, छूने का बोल रहे हैं। सो इट्स काइंड ऑफ अ लेवल। और खुदावंद यीशु मसीह तीसरी बार यीशु पर लिखा है 21वीं आयत के पहले बाब की पहली आयत में, फिर अपने आप को तिब्रियास की झील के किनारे शागिर्दों पर जाहिर किया। और इस तरह, अब आगे यूहन्ना इसकी बुनियाद बताते हैं जी, किस तरह किया। यूहन्ना जिसके नाम से इंजील है जी, खुदावंद यीशु मसीह के 12 शागिर्दों में से स्कॉलर्स इस बात पर मुत्तफिक हैं कि ही वाज वन ऑफ द 12 अपोस्टल, और ये वो शागिर्द था जो यीशु मसीह के शागिर्दों में उम्र में सबसे छोटा था। और यीशु मसीह का इसके साथ बहुत ज्यादा प्यार थी, मोहब्बत थी। यही वजह है कि जब खाना खाने बैठे तो पतरस ने जब ये पूछा कि खुदावंद कौन तुझे पकड़वाएगा, तो पतरस ने डायरेक्ट रिक्वेस्ट नहीं दी, किसको कहा, इसी यूहन्ना को कहा। और यूहन्ना ने यीशु मसीह के चूंकि दाने हाथ बैठा था, इसने यीशु मसीह की गोद की तरफ अपना सर करके कहा कि खुदावंद तू कौन है, किसको पकड़ो, कौन तुझे पकड़वाएगा। He was very close। ये वही शागिर्द था जिसके हवाले यीशु मसीह ने सलीब पर लटके हुए अपनी मां क्या की, हवाले की कि देख तेरा बेटा ये है। So he was one of those disciples। और ये बयान करते हैं जी कि मुर्दों से जी उठने के बाद यीशु मसीह के शागिर्द, जिनको यीशु मसीह ने गलील की झील के किनारे से क्या किया था, बुलाया था। आप लूका की इंजील 5वें बाब को देखेंगे, मरकज की इंजील को आप पढ़ेंगे, बाकी इंजीलों में भी खुदावन यीशु मसीह ने अपने 12 शागिर्दों में से जो 7 के करीब हाफ एंड हाफ जो शागिर्द थे, वो कहां से लिए, गलील की झील के किनारे या गलील के इलाके से, जो कि नॉर्दर्न एरिया था। और नॉर्दर्न एरिया वो एरिया था जहां पर अक्सर यह ख्याल किया जाता था कि ये बड़ा उज्जड़ और बड़ा उखड़ और बड़े बदतमीज और बड़े लड़ाकू किस्म के लोग क्या करते हैं, यहां पर रहते हैं, अनपढ़ किस्म के लोग रहते हैं, मछेरे हैं, ब्लू कॉलर्स एरिया है, इतना इल्म नहीं है इनको। और जो तहरीकें चली, जिन लोगों ने यरूशलेम पर कब्जा किया पॉलिटिकली, चाहे वो रोमन्स हों, चाहे वो असीरियंस हों, चाहे वो यूनानी हों, उनके खिलाफ जो तहरीकें चली वो भी पहाड़ी लोगों की तरफ से चली। जैसे हमारे इंडिया पाकिस्तान में सबसे बड़ी मुखालफत आज भी अमेरिका दुनिया की सुपर पावर होने के बावजूद अफगानिस्तान से बेचारा शर्मिंदा होकर निकला। वाई? ट्राइबल एरिया, द माउंटेन रेंज, जिसको वो फतह कर नहीं सके। चाहे वो अफगानिस्तान पर रशिया का अटैक हो, चाहे किसी भी सुपर पावर का अटैक हो, चाहे ब्रिटिश दौर के अंदर उन्होंने उस इलाके पे कब्जा करना हो, दे नेवर डू, क्योंकि वो ट्रेन ऐसी थी कि उस इलाके को फतह कर नहीं पाए थे। तो ये जो इलाका है ये वही इलाका है जी। और वाई गलील, क्यों यीशु मसीह ने अपने शागिर्दों को कहा गलील को जाओ? मेरे जीजो, पहला प्रिंसिपल ये है, शागिर्द उनके जो ख्वाब थे वो क्या हो चुके हैं, वो टूट चुके हैं। खुदावंद यीशु मसीह ने जो उनसे प्रॉमिसेस किए थे कि तुम मेरे साथ इस्राएल के 12 तख्तों पर बैठकर 12 कबीलों का क्या करोगे, इंसाफ करोगे। जब बादशाही आएगी, द किंगडम, जो उनके अंदर एड्रिनल रश था, जो इमेजिनेशन थी किंगडम की, बादशाही की, पावर की, इख्तियार की, प्रिविलेज की, वो सारे के सारे ड्रीम्स क्या हो गए, शैटर्ड हो चुके थे। दे आर होपलेस। जिस लीडर के पीछे वो लगे थे, जो 5-5 हजार को खाना खिला रहा है, जो मुर्दों को जिंदा कर रहा है, वो अपने आप को सलीब पर से उतार नहीं सका। सो दे आर टोटली होपलेस। मुर्दगी है, शर्मिंदगी है, और वो लोग अपनी बोरियत को लेकर, जो बंच ऑफ पीपल है, वो वापस अपने पुराने इलाके, पुराने घरों में क्या हो गए हैं, चले गए हैं, अपने उजड़े और अपने शैटर्ड
ड्रीम्स के साथ। लेकिन अगर आप जरा 4 या 5 जो 7 लोग हैं, 2 के तो नाम इसमें नहीं लिखे, लेकिन जो 3-4 बंदे हैं जरा इनका बंच देखें, ये है कौन। पहला बंदा कौन है जी? शमौन पतरस। पूरा नाम दिया जी यहां पर, सिर्फ पतरस या शमौन नहीं लिखा, शमौन पतरस पूरा फुल नाम उसका लिखा है। शमौन पतरस, ही वाज अ प्रोफेशनल फिशरमैन। आपको याद है खुदावंद यीशु मसीह ने जब पहली बार शागिर्दों को बुलाया तो यीशु मसीह इसी की कश्ती में बैठकर क्या हुए थे? तालीम दी थी, और फिर इसी को कहा था कि कश्ती को क्या ले चल, गहरे में ले चल। और वहीं पर जब उन्होंने मछलियां पकड़ी तो पतरस ही था जिसने खुदावंद से कहा, खुदावंद मुझे माफ कर दे, मैं गुनाहगार शख्स हूं, मेरे पास से क्या हो जा, चला जा। क्योंकि जब कभी हम अपने से किसी बड़ी हस्ती, अपने से किसी बड़े शख्स, अपने से किसी बड़ी पावर को एक्सपेरिमेंट करते हैं या एक्सपीरियंस करते हैं, वी स्केर्ड, हम डर जाते हैं, क्योंकि हमें समझ नहीं आ रही चीजें हमारे कंट्रोल से क्या हैं, बाहर हैं। सो पतरस अपने दौर का, अपने इलाके का माहिर प्रोफेशनल फिशरमैन था, और उनसे उस रात मछलियां पकड़ी नहीं गई। सो पतरस को आप जानते हैं जी, और पतरस वो शख्स है जो वोकलिस्ट है, जो जिस पर यीशु मसीह ने कहा था कि मैं जब उसने कन्फेस किया, कन्फेशन पर यीशु मसीह ने कहा था कि मैं इस पत्थर पर अपनी क्या बनाऊंगा, कलीसिया बनाऊंगा, आलम अरवाह के दरवाजे इस पर गालिब नहीं आएंगे। सो पतरस की एक्सपेक्टेशन खत्म हो गई है, ही इज वन ऑफ द बोल्ड पर्सन नाउ। और शाम के वक्त जब इनको और कोई बात सुझाई नहीं देती तो पतरस कहता है जी मैं तो चलना किथे, वापस मच्छियां फड़न चला दे। बाकी 7 कहते हैं असा भी बह गए थे खाली की करना, चलो अही भी तेरे नाल की करने चलने। सो लीडरशिप इज वेरी इंपॉर्टेंट जी, याद रखिएगा। पीटर, शमौन पतरस, ये उस बंच का लीडर है, और लीडर के पीछे लोग फॉलो कर रहे हैं। लीडर अगर मिल जाए सही तो कौमें पार हो जाती हैं, और अगर लीडरशिप करप्ट हो जाए, चाहे वो कलीसिया हो, घराना हो, खानदान हो, कौम हो, कबीला हो, कोई भी हो, अगर घर का सरबराह अगर वो कहीं आगे पीछे हो जाए तो पूरा घराना क्या हो जाता है, शटर हो जाता है। तो पतरस बोर होकर कहता है जी मैं जा रहा हूं। लिखा है तोमा, जो त्वाम कहलाता है। अब नाउ डिडमस इसका नाम है जी, ट्विंस। त्वाम का मतलब है ट्विंस। थॉमस, ही इज एन इंटेलेक्चुअल पर्सन, थिंकर आदमी है, ये रैशनल है, ये हर बात को पहले कहां सोचता है, हर चीज को वो ईमान से नहीं देखता, वो पहले क्या करता है। इसीलिए इसने कहा था कि मैं बिलीव नहीं करूंगा जब तक कि मैं उसके हाथों में उंगलियां और पसली में हाथ डालकर ना देख लूं। हालांकि तोमा वो शख्स है, यूहन्ना की इंजील 11वें बाब के अंदर लाजर को मुर्दों में से जिंदा करने के बाद जब यीशु मसीह यरूशलेम की तरफ चले तो बाकी शागिर्दों ने कहा खुदावंद तू यरूशलेम जा रहे हैं, तुझे पता है वहां तो मार देंगे। तो तोमा था जिसने कहा था आओ हम उसके साथ जाकर क्या करें, मरे वहां पर जाकर, आओ हम उसके साथ मसलूब हों। He was Tom, it was Thomas. So he was a daring, he was a rational person. तीसरा बंदा आप देखेंगे कौन है जी, नतनेल, नथानिएल। इसके बारे में लिखा है जी ये काना गलील का था, ये उस गांव का था जहां पर यीशु मसीह ने पहला मौजज़ा किया था। और कौन सा मौजज़ा था? पानी को मैं बनाने का, ठीक है जी। और ये वही बंदा है, यूहन्ना की इंजील पहले बाब में लिखा है, जैसे यीशु मसीह ने इसको कहा, जरा देखें इसकी कन्वर्सेशन बड़ी दिलचस्प है यीशु मसीह के साथ। यूहन्ना की इंजील पहला बाब, यीशु मसीह की इस बंदे के साथ पहली कॉलिंग और कॉन्वर्सेशन, दैट्स इंटरेस्टिंग, क्योंकि यीशु मसीह ने जो वहां पर अपने बारे में इसको भेद दिया है वो किसी और को नहीं दिया। तो काना गलील का नतनेल, देखें जी कौन है जी। तो यहां पर यीशु मसीह यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के इलाके में है जी, यहां पर यूहन्ना बपतिस्मा देता है। यहां पर यूहन्ना ने ऐलान किया देखो ये खुदा का बर्रा है। 37वीं आयत से आगे चलते हैं और लिखा है जी एक शमौन पतरस का भाई इंद्रियास भी था। सो जी शमौन पतरस भी यहां पर यीशु मसीह के पीछे हो लिया है, उसका भाई एंड्रू वो भी इसके पीछे हो गया है। दूसरे दिन यीशु ने गलील जाना चाहा जी, 43 वर्ष पहले बाप की यूहन्ना की इंजील। नतनेल को देख रहे हैं जी हम, नतनेल किस किस्म का बंदा है। फिलिप्पस से मिलकर कहा मेरे पीछे हो ले, फिलिप्पस भी आ गया जी, ठीक है जी। फिलिप्पस इंद्रियास और पतरस के शहर बैतसैदा का बाशिंदा था। तो ये उसी इलाके का गलील, नॉर्दर्न एरिया सारा, कोई काना से है, कोई बैतसैदा से है, कोई जनाब झील के किनारे से है, कोई किसी गांव से, सारा नॉर्दर्न एरिया जो है। फिलिप्पस ने जाकर जो उसका दोस्त नतनेल था, नथानियल जिसके बारे में हम पढ़ रहे हैं, उसको जाकर कहा। अब देख रहे हैं एक चीज, नेटवर्किंग क्या हो रही है, ठीक है।
वो जाकर अपने अपने घराने में, अपने अपने शागिर्दों में, अपने अपने स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस के अंदर जाकर लोगों को क्या कर रहे हैं, बता रहे हैं कि क्या हो रहा है। सो फिलिप्पस ने नतनएल से मिलकर उससे कहा, जिसका जिक्र मूसा ने तौरात में और नबियों ने किया वो हमको मिल गया है। उन्होंने कहा अच्छा जी कौन है? नतनएल ने, ये जुमला नतनएल की तरफ से आया जी। क्या आया है? उन्होंने कहा जी क्या नासरत से कोई अच्छी चीज निकल सकती है? ठीक है जी, कैन यू ग्रैबिंग, कैन यू अंडरस्टैंडिंग? नतनएल किस किस्म का बंदा है? He is a kind of a philosopher. ठीक है, he is a deeply spiritual. क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह के आगे इसके साथ गुफ्तगू देखेंगे। अब ये सवाल करने के बाद क्यूरियोसिटी, आउट ऑफ क्यूरियोसिटी नतनएल कहां गया है यीशु मसीह से मिलने। ठीक है, लेकिन पहली स्टेटमेंट क्या है उसकी, फर्स्ट इंप्रेशन क्या है यीशु मसीह के बारे में? पाकिस्तान में कोई चजदी शायद निकल सकती है। क्या ख्याल है, यही बनेगा ना अमेरिकन वर्ल्ड के अंदर, वेस्टर्न वर्ल्ड के अंदर आजकल जो हमारा इंप्रेशन है पाकिस्तान का, ठीक है ना, जो न्यूज हम देखते हैं, जो काम है, क्या पाकिस्तान से कोई अच्छी चीज निकल सकती है? दिस इज अ क्वेश्चन मार्क। क्या नासरत से कोई अच्छी चीज? एंड देन ही वेंट, यीशु ने नतनएल को अपनी तरफ आते देखकर उसमें हक में कहा। क्या कहा? यीशु मसीह की स्टेटमेंट क्या है जी? ये फिल हकीकत इस्राएली है। ही इज द रियल इज़राइल, ही इज द रियल बिलवड ऑफ गॉड। इसमें मकर नहीं, दोगला नहीं है, ये दो दिला नहीं है। ही इज फुली इनटू हिज फेथ। वो अपने घराने, अपने फेथ, अपने कबीले के साथ जुड़ा हुआ है। फिल हकीकत ये इस्राएली है। दैट्स इंटरेस्टिंग। हम जिन मुल्कों में आते हैं, हम जहां पर रहते हैं, बाज़ औक़ात वी लॉस्ट आवर आइडेंटिटी। हम जैसे अपनी जड़ों से कटते हैं, हमारी आइडेंटिटी क्या हो जाती है? गुम हो जाती है। चाहे हमारी उर्दू स्पीकिंग आइडेंटिटी है, हिंदी स्पीकिंग है, पंजाबी स्पीकिंग है, वट एवर स्पीकिंग आइडेंटिटी, वी समटाइम बिकम हाइब्रिड। मल्टीकल्चरल कॉन्टेक्स्ट के अंदर हमारी रूट्स और हमारी आइडेंटिटी गुम हो जाती है। लेकिन दिस इज वन ऑफ द चैलेंज कि हमारी, हालांकि वही आइडेंटिटी हमें बाकी लोगों से क्या कर देती है? डिस्टिंक्ट बना देती है। क्योंकि जो हमारी कल्चरल वैल्यूज हैं, जो हमारी कल्चरल ट्रेड्स हैं, दैट मेक अस डिफरेंट फ्रॉम दोज पीपल जिसको वो एग्जॉटिक कल्चर का नाम देते हैं। सो नतनएल ने कहा, तू मुझे कहां से जानता है? अभी यीशु मसीह की पहली मीटिंग हो रही है, पहली मुलाकात, पहले इन पर्सन कभी नहीं मिले। ठीक है जी। नतनएल ने कहा, ओ हाउ डू यू नो मी? यीशु ने उससे कहा, इससे पहले, फॉर नॉलेज, खुदावंद यीशु मसीह का, और कंट्रोल ऑन अ टाइम, नॉट ओनली डिस्टेंस बट आल्सो ऑन अ टाइम स्पेस। क्या है? इससे पहले कि फिलिप्पस ने तुझे बुलाया, जब तू इंजीर के दरख्त के नीचे था, इवन लोकेशन भी बता दी, मैंने तुझे देखा। कैसे देख लिया यीशु मसीह ने? वी डजंट नो। लेकिन यीशु मसीह का सामना हुआ है जी। नतनएल ने उसको जवाब दिया, ए रब्बाई, तू खुदा का बेटा है, तू इस्राएल का। देखें, ओपिनियन चेंज एट द फर्स्ट मीटिंग। पहली स्टेटमेंट क्या है? क्या कोई चंगी शाह निकल सकती है? ठीक है। एंड राइट अवे सेकंड ओपिनियन क्या है? तू खुदा का बेटा है, तू इस्राएल का। पहला कन्फेशन अगर किसी ने यीशु मसीह की जात का बारे दिया है, पतरस से पहले अगर किसी ने यीशु मसीह को पहचाना है, तो वो इंसानों में कौन है? नतनएल है। यीशु ने जवाब में उससे कहा, अभी तो मैंने तुझे सिर्फ ट्रेलर ही दिखाया है, तू इन्ने चिट्टा है गया है। अभी तो मैंने सिर्फ तुझे क्या दिया है? मैंने तो सिर्फ तुझसे कहा कि तुझको अंजीर की तरह तू इसलिए मान लिया है, तू इनसे भी बड़े माजरे क्या करेगा, देखेगा। फिर उसने कहा, नाउ दिस इज द रेवलेशन जी, यीशु मसीह की जात क्या है? मैं तुमसे सच सच कहता हूं, तुम आसमान को खुला और खुदा के फरिश्तों को ऊपर जाते, और फिर क्या लिखा है? इब्ने, he will be a channel, he will be a door, he will be a ladder between heaven and earth। और ये वाक्या, ये ख्वाब सबसे पहले किसने देखा था? याकूब ने। जिस जगह बैतल पे उसने अपना सर टिकाया था, उसने रात को ख्वाब देखा कि आसमान पर क्या लगी है? एक
सीढ़ी लगी है, फरिश्ते उस पर क्या कर उतर भी रहे हैं और चढ़ भी रहे हैं। उसके बाद ये वाकया आपको कहीं नहीं मिलेगा। खुदावन यीशु मसीह ने फिर दोबारा यहां पर उसे कोट किया है कि ही इज द लैडर बिटवीन हेवन एंड अर्थ। उसी लैडर को जानने के बावजूद, 3.5 साल तक रहने के बावजूद, नतनएल भी भाई पतरस के नाल ते बाकी लोगों ने की फड़न टुर गया, मच्छियां फड़न टुर गया। बैक टू द पवेलियन। काना गलील का था, जबदी के बेटे और उसके शागिर्दों में से 2 और 7 लोग हैं जी, यहां पर 7 बंदे हैं। होपलेस, ब्रोकन हार्टेड, शैटर्ड, कोई उम्मीद नहीं, कोई रास्ता नहीं। यीशु मसीह की खबर तो सुनी है, यीशु मसीह को देखा कि होगा जब यीशु मसीह गायब हो गए हैं। इसके बावजूद दे आर बैक एंड दे आर वेटिंग, दे आर बोर्ड, और अब वो वापस मछलियां पकड़ने चले गए हैं। That is the moment when risen Christ appeared, right in the moment, right at a place जहां पर कोई उम्मीद दिखाई नहीं दे रही, जहां पर कोई किसी किस्म की होप नहीं है, और यीशु मसीह right in the middle of their activities appeared। क्या कहा जी? पतरस ने कहा मैं मछली के शिकार को जाता हूं। उन्होंने कहा हम भी तेरे साथ चलते हैं। कश्ती पर सवार हुए अगेन उस रात। टाइम बड़ा इंपॉर्टेंट है जी। पतरस ने पहले जब बुलाया था उस वक्त भी सारी रात क्या करते रहे? मेहनत करते रहे। हालांकि किसी भी ऐसे शख्स के लिए जिसकी सारी जिंदगी बचपन से लेकर जवानी तक और मिडिल एज तक एक प्रोफेशन में गुजरी हो, खानदानी प्रोफेशन के अंदर, और वहां पर उससे उसकी जॉब ना हो सके, हाउ इज दैट पॉसिबल? हाईली स्किल्ड, हाईली ट्रेन्ड, हाईली एक्सपीरियंस मछेरा, जिसको यीशु ने यह कहा कि मैं तुझे क्या बनाऊंगा? आदमगीर बनाऊंगा। तो मछली तो माहीगीर नहीं, बल्कि मैं तुझे क्या बनाऊंगा? तो आज से बंदे पकड़ा करेगा। वो अपना स्किल भूल गया है, उसे पता नहीं है। सारी रात यीशु ने कहा, दैट्स इंटरेस्टिंग जी, लिखा जी सुबह होते ही यीशु किनारे पर क्या हुआ? आ खड़ा हुआ। मगर शागिर्दों ने ना पहचाना कि ये कौन है? यीशु। 2 चीज आप देख रहे हैं जी, 2 नेगेटिव स्टेटमेंट्स आई हैं। नंबर 1, 4थी आयत, कुछ ना पकड़ा, दे कॉट नथिंग। सारी रात मेहनत करते रहे, पूरा खानदान, पूरा बंच मेहनत करते रहे, सारे लोग मेहनत करते रहे, कितने टाइम, एनर्जी, टीम, सारा कुछ वेस्ट किया, लेकिन हाथ फिर भी कुछ नहीं आया। क्यों? क्योंकि डायरेक्शन ठीक नहीं है। सुबह होते ही अगेन रात डिपेंड पेश करती है जी, डार्कनेस को। रात पेश करती है किसी भी किस्म की तारीकी को, किसी भी किस्म के अंधेरे को, जब कोई सजाई ना दे, कोई रास्ता दिखाई ना दे, रोशनी दिखाई ना दे। और अर्ली मॉर्निंग यीशु मसीह को सुबह के साथ डाला है, सुबह के सितारे की तरह जब रोशनी निकलती है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है? शागिर्दों ने ना पहचाना। सेकंड नेगेटिव स्टेटमेंट क्या है? ना पहचाना। एक तो पकड़ा कुछ नहीं, ऊपर से पहचाना भी नहीं है कि कौन है। यीशु ने कहा, ऐ बच्चों, सो दिस इज द काइंड ऑफ स्टेटमेंट जिसमें बच्चों से या ऐसे लोगों से कि जो इमेच्योर हों, जो गलती कर रहे हों, और सामने खड़े हुए मास्टर को पता हो कि बच्चे क्या कर रहे हैं, ये गलती कर रहे हैं, और आपने क्या कहते हैं, किडोस, ठीक है बच्चों, तुम्हारे पास कुछ खाने को है। अभी जो पंजाबी में पढ़ा गया था उसमें क्या था कि भाई तुम लोगों ने कुछ खाने के लिए तुमने कुछ पकड़ा है। इसका मतलब क्या है कि भाई सारी रात तुमने मेहनत की है, टॉयल की है, कश्ती बोर्ड खींचते रहे हो, तुम्हारे पास कुछ है? उन्होंने कहा नहीं। तीसरा नेगेटिव स्टेटमेंट क्या है जी? खाने को भी नहीं है। तो कितने नेगेटिव हो गए जी? पहला क्या है? एक तो पकड़ा कुछ नहीं, नंबर 2 पहचाना नहीं, और तीसरा तो खाने को भी कुछ नहीं है। मेहनत कितने बंदे कर रहे हैं? ओके, मेहनत 7 लोग कर रहे हैं, और मेहनत का टाइम फ्रेम क्या है? सारी रात, प्रोबेबली 12 आवर्स, ठीक है जी, और हाथ कुछ भी नहीं आया। देन उसने कहा जी कश्ती की दाहिनी राइट साइड, नाउ ही इज द मास्टर। यीशु मसीह को पता है, मुझे लगता है यीशु मसीह ने मच्छियां ने क्या आना, तो वहां सारी रात बाहर नहीं निकलना, ठीक है ना। मच्छियां सारियां कोने लग गई होंगियां, ठीक है। उन्होंने हुक्म मान लिया कि मास्टर ने कह दिया है तो हमने
नहीं निकलना। अच्छा, डू यू बिलीव, आपको कोई और वाकया याद है मछली का, यीशु मसीह ने मछली से कोई काम लिया हो? लेट मी चेक योर बाइबल नॉलेज। चलें जी। नहीं, यीशु मसीह जिंदा मछली से कोई काम लिया हो? हाँ जी, हाँ नहीं, जीसस, यीशु मसीह की बात कर रहे हैं। कोई रेफरेंस? टेम्पल टैक्स, वेरी गुड प्रदीप। मास्टर साहब कितने नंबर जाने चाहिए? पूरे 100 है जी, 100% जी, ओके, A+ है जी प्रदीप। टेम्पल टैक्स, मत्ती की इंजील 17वें बाब में खुदावंद यीशु मसीह अपने शागिर्दों के साथ ईद मनाने जा रहे हैं, और जो भी शख्स ईद मनाने आएगा, 2 बंदे अगर जाएंगे तो उनको टेम्पल टैक्स देना होगा, ठीक है? और टेम्पल टैक्स जो है वो मखसूस किस्म का कॉइन है, जो कि रोमी कॉइन नहीं चलेगा, क्योंकि उस पर क्या है? उस पर कैसर की तस्वीर है। सो वो टैक्स का जो नीम मिसकाल है, जो टैक्स का जो कॉइन है, दैट शुड बी फ्रॉम द टैक्स, जो जहां पर उसके सिक्के घड़ते हैं वहां से होना चाहिए, ठीक है जी। खुदावंद यीशु मसीह ने रोक लिया उन्होंने कहा जी टेम्पल द टैक्स था वहां, तो वहां जाना अंदर। उन्होंने कहा टैक्स को नहीं। उन्होंने कहा भाई दोगे तो जाओगे। देन जीसस आस्क्ड क्वेश्चन टू हिज डिसाइपल्स कि भाई जो हुकूमत होती है या जो बादशाह होते हैं, क्या उनकी औलाद भी टैक्स देती है या वो टैक्स लेते हैं? तो क्या जवाब आया शागिर्दों का? कि जी हाकम जो होते हैं, शहजादे या शहजादियां जो होती हैं, वो टैक्स नहीं देते, बल्कि आम आवाम देती है। इसने कहा तो बस इसका मतलब ये हुआ कि बादशाही के फर्जंद टैक्स से क्या हो गए? आजाद हो गए। तो हमें तो यहां टैक्स नहीं देना चाहिए टेक्निकली, अगर हम बादशाही के क्या हैं? फर्जंद। बट देन यीशु मसीह ने कहा मुबादा कि वो हमसे ठोकर ना खाएं, लेट्स पे देम अ टैक्स। तो यीशु मसीह ने जो टेम्पल रिचुअल था, यीशु मसीह ने जो वहां का लॉ था, जो लॉ ऑफ द लैंड था, उसको क्या किया? उसको माना। लेकिन हम कॉइन आए किथों? ठीक है जी। So that's the time खुदावंद यीशु मसीह ने किसको भेजा? किन्हों को ले आएगा जी? क्या ख्याल है? किसको भेजा होगा? 12 में से ज्यादा नाट के थैली किसके पास थी? तो टेक्निकली पैसे किसको देने चाहिए थे? यहूदा को देने चाहिए था ना, ठीक है? लेकिन यहूदा को नहीं कहा कि टैक्स दे। किसको भेजा? पतरस को। ही इज द प्रोफेशनल फिशरमैन, ठीक है? तो जिसकी जो स्ट्रेंथ होती है, जिसकी जो मिनिस्ट्री है, जिसकी जो गिफ्ट है, उसी को उसी काम के लिए क्या किया? भेजा। हालांकि टेक्निकली ट्रेजरर यहूदा इस्करियोत है, ठीक है जी, लेकिन उसको नहीं कहा। सो पतरस को भेजा, जा जरा नट के मेरा बच्चा की कर, फटाफट कॉइन फड़ लिया। पहली मच्छी जी फड़ेगा ना, ये भी नहीं कि उसे बैग पा के बैठा रहा, मच्छी कड़ी आएगी तो टैक्स कौन देगा? नो नो नो। उन्होंने कहा जा, जैसे ही तू क्या करेगा, जैसे ही मछली पकड़ेगा, वो मछली तुझे क्या दे देगी? वो तुझे कॉइन दे देगी। ओ भाई अंदाजा करो, मैं कभी हैरान होता हूं कि हम मसीही लोग, आप खुदावंद यीशु मसीह के मानने वाले हैं, हवा, पानी, मछली, परिंदे, सारी कायनात उसका हुक्म मानती है। टैक्स से लेकर, पैसे से लेकर, कोई भी काम करना हो, एवरीथिंग अंडर हिज कंट्रोल। और असी कहते जी साडे ते पूरा ही नहीं पैंदा। हाउ कम? कि वो जो पूरी कायनात को तख्लीक करता है, जो पूरी कायनात को संभालता है, हवा, चरिंद, परिंद, नेचर उसके नीचे है, पानी को मैं बना देता है, वो मछली को हुक्म देता है और वो कॉइन दे देती है, और उसके मानने वाले कहेंगे कि साढ़े को देने लिए पैसे कौन नहीं। इसका मतलब है कि प्रॉब्लम देने वाले में नहीं है, प्रॉब्लम कहां पर है? प्रॉब्लम जो नीचे लेने वाले हैं, उनके दिल उसके साथ खालिस नहीं है। नतनएल के बारे क्या कहा था? ये क्या है? खालिस क्या है? इस्राएली है, इसमें मकर नहीं है। ट्रू रिलेशनशिप। सो मेरे जीजो, टेम्पल टैक्स दिया मछली ने। सो मेरे जीजो, उन्होंने निकाला है जी, जाल पकड़ा है, और जैसे ही राइट साइड पर ओबीडियंटली उन्होंने जैसे ही जाल डाला है, लिखा है मछलियों की कसरत से। और मछलियों का साइज आगे क्या लिखा हुआ है जी? बड़ी मछली, छोटी मछली भी नहीं, छोटे छोटे पोंगर नहीं फड़े होना। बड़ी, सबसे बड़ी मछली क्या जी अमेरिका में जो पकड़ते हैं, वो लोग तस्वीरें बड़ी खिंचाते हैं नाल, इंज फड़ी होंदी है।
क्या नाम है जी? बार्लन, मार्लन, एम से। ओके जी, कभी फड़ांगे फिर दसांगे, तस्वीर खिंचावांगे जरूर, ठीक है जी। सो जी मार्लन है, ये एडी बड़ी मच्छी लोग कई फड़ के दोबारा से छड़ देने सिर्फ तस्वीर खिंचवाने के लिए, कहीं फड़ रही है, ठीक है। सो आप देख रहे हैं बड़ी मछली, छोटी भी नहीं, और इतनी मछलियां हैं कि जनाब वो 7 बंदे क्या कर रहे हैं, वो खींच रहे हैं, और लिखा है जाल फटा भी नहीं है। और एक बंदा एडा होशियार सी, उन्हें फौरन की करनी शुरू कर दी, उन्हें गिनती भी शुरू की थी, है कि नहीं है, वंडनियां किन्ने ने, हाँ ठीक है। उसका फौरन ध्यान किधर गया जी, काउंटिंग फटाफट काउंट करो, 7 बंदे ने वंडनियां किवें जान गया। पतरस का रिस्पांस बड़ा इंपॉर्टेंट है जी, क्योंकि ये अगला जो पैराग्राफ है वो हम नेक्स्ट संडे पे बात करेंगे। पतरस लिखा हुआ है, आपने अभी उसके अंदर क्लिप के अंदर देखा कि वो जो लड़का सा था, आप उसे नंगा कहेंगे या उसने कपड़े पहने हुए थे? हाँ नंगा तो लिखा है, यीशु मसीह के भी कपड़े उतार दिए, लेकिन यीशु मसीह को नंगा कर दिया था उन्होंने। सो देयर वार अ गारमेंट, कुर्ता जिसके बारे में लिखा है, जो पैराहन जो नीचे पहना जाता था, जिसे हम अंडर गारमेंट कहते हैं, दैट वाज देयर। पतरस, एक चीज अगर आप नोट करेंगे, व्हाई पीटर जंप इन द वाटर, क्या ख्याल है? गैस। ओके, एनीथिंग? 8वीं आयत देखें जरा क्या हो रहा है। सातवीं 8वीं दोनों मिलकर पढ़ने लगा हूं, फिर अपना जवाब दीजिएगा। इसलिए उस शागिर्द ने जिससे यीशु मोहब्बत रखता था, पतरस से कहा, इट इज द लॉर्ड, ये तो खुदावंद है। बस शमौन पतरस ने ये सुनकर के कौन है, खुदावंद है, क्या किया जी? कुर्ता कमर से बांधा, क्योंकि नंगा था, और झील में क्या हुआ, कूद पड़ा। अगली आयत क्या करेगी? और बाकी शागिर्द छोटी कश्ती पर सवार मछलियों का जाल खींचते हुए आए, क्योंकि वो किनारे से कुछ दूर ना थे, बल्कि तखमीनन 200 हाथ का फासला था। Why Peter jumped in the water? तो कल आ रहा हो, वजन ज्यादा हो गया। ओके, इट मीन्स ओके, वजन तो हो गया, 7 बंदियां ना, तो 153 मछलियां बड़ी बड़ी, ठीक है। क्या हुआ? एक आपको मैं टिप देने लगा हूं, लेट्स सी कि आप के इंटेलिजेंस कहां तक लेकर जाती है। जैसे ही औरतों ने पहुंचकर पतरस और यूहन्ना को खबर दी कि कब्र क्या है, क्या हुआ? दोनों ने क्या लगा दी? दौड़ लगा दी, ठीक है। जबकि यूहन्ना जो था वो अंदर गया और पतरस क्या रहा, खड़ा रहा, ठीक है। बाकी शागिर्द किस में आ रहे हैं? फासला ज्यादा नहीं है। पतरस जंप्ड इन द वाटर, क्यों? हिंट मैंने आपको दिया, ही रैन टू क्राइस्ट। हमारी तवज्जो सिर्फ किथे जाती है? नंगा ही, नंगा ही, नंगा ही। हमारा जो ज़हन है ना, फौरन किथे टुर जाता है, वो नंगा ही, नंगा ही, नंगा ही। ओ भाई, ही रैन टू मीट द मास्टर। बाकी शागिर्द क्या कर रहे हैं? कश्तियां चप्पू चला रहे हैं, जा रहे हैं। पता ने कहा तो ही मछियां फड़ के लै गया, तो मैं तो चला जे सीधा मास्टर के पास। उसने बाकी शागिर्दों को क्या कर दिया? पीछे छोड़ दिया, और तैर कर, दौड़ कर, यहां दौड़ तो नहीं सकता, तैर कर वो क्या पहुंचे जी? पहुंचा है, क्योंकि अगली कॉन्वर्सेशन आगे आपको पतरस का कैरेक्टर टोटली अपसाइड डाउन कर देगी। खैर एनीवे, क्योंकि वो किनारे से कुछ दूर ना थे, जिस वक्त किनारे पर उतरे उन्होंने कोयलों की आग और उस पर मछली रखी हुई, और क्या देखी जी? रोटी देखी। कितनी चीजें हैं जी? कोयलों की आग है, लोकेशन क्या है? झील, कश्ती, मछलियां,
शागिर्द एज दे रीच टू द शोर, फिर क्या देखा उन्होंने? कोयलों की आग, मछली और रोटी। मछली और रोटी आपको और कहां नजर आई है? 5000 को। 2 मछलियां 5 रोटियों से 5000 को खाना खिलाया है। यहां पर 7 बंदे हैं, 153 मछलियां भी मौजूद हैं, और ऑलरेडी मछली और वो क्या है, ऐ मछली वाला केड़ी होनी, यीशु मसीह फड़ी होनी है। ठीक है जी, यीशु मसीह ने मार लेना तो फड़ ली। और ऊपर से कोयले भी। कोयले क्या याद करा रहे हैं जी? जिस दिन, जिस रात यीशु मसीह पकड़वाए गए, पतरस की कर रहे हैं जी? ठीक है जी। और यीशु मसीह ने कहा था कि तू मुर्ग के बांग देने से पहले क्या करेगा? मेरा इनकार कर देगा। नाउ ही इज गोइंग टू रिकमिशन। नेक्स्ट संडे पे बात करेंगे। यहां पर क्या हुआ जी? 153 मछलियां, इतनी बड़ी मछलियां हैं, कसरत से जाल नहीं फटा जी। अब चौथा ना क्या है? व्हाट नेगेटिव स्टेटमेंट? हैवी मछलियां हैं, बड़ी मछलियां हैं, 153 मछलियां हैं, लेकिन जाल नहीं फटा। कितने नेगेटिव हो गए जी? पहला नेगेटिव क्या था? कुछ ना पकड़ा, ना पहचाना। नंबर 3, खाने को नहीं है। और यहां पर जाल। इस 3 ना में और 1 ना के अंदर सिर्फ क्या फर्क पड़ा है? दे ओबे द रिजन क्राइस्ट। सिर्फ ओबीडियंस का फर्क पड़ा है, और एवरीथिंग, पूरी ट्रांसफॉर्मेशन, पूरा सिनेरियो क्या हो गया? चेंज हो गया। रिसोर्सफुल इतने हो गए हैं कि उनकी औकात और उनकी जरूरत से क्या हो गए हैं? ज्यादा हो गए। सो मेरे जीजो, लिखा है, यीशु मसीह ने दावत क्या दी है जी? आओ की करो, क्या करो? आओ और खाना खाओ। ब्रेकिंग अ ब्रेड। यीशु मसीह के 2 शागिर्दों ने अमावस की राह पर जाते हुए कब पहचाना? जब उसने क्या की? रोटी तोड़ी। जब स्क्रिप्चर से उनका दिमाग खोला और जब रोटी तोड़ी। रोटी तोड़ने से मुराद अशायर बानी है, रात का खाना है। यहां पर सुबह अर्ली मॉर्निंग ब्रेकफास्ट। ਅਸੀਂ भी कोशिश करना यीशु मसीह ਨਾਲ मेन्स ब्रेकफास्ट कर ਲਈ, ਸਾਡਾ ब्रेकफास्ट नहीं होता यीशु मसीह ਨਾਲ कि सारे मेन्स इकट्ठे हो जाए। ਮੈਨੂੰ लगਦਾ ਕਿ ਦਿਨ ਆਪ ਹੀ ਇਕੱਲੇ ਜਾ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਣਾ, मैं पा देना स्टेटस, जिन्हें जिन्हें आना आ जाओ भाई। किसी ने पूछा तो कौन है? क्योंकि वो जानते थे कि ये कौन है। इट इज द लॉर्ड, खुदावंद ही है। यीशु आया, रोटी लेकर उन्हें क्या की? दी। इसी तरह मछली भी दी। और मेरे जीजो, व्हाट आर द लेसन्स वी हैव लर्न? मेरे और आपके लिए इसमें क्या टेक अवे है आज इस स्टोरी के अंदर? पहली चीज, अबाइड इन हिम। उसमें क्या रहे? यीशु ने कहा, मुझसे जुदा होकर तुम कुछ नहीं कर सकते। हम गीत गाते ना, बने रहो तुम जैसे मछली बिन पानी के, वैसे ही विश्वासी मन बिन यीशु के मुर्दा है। अबाइड इन हिम। यीशु ने कहा था, यू कैन नॉट डू एनीथिंग। दे फेल टू फिश होल नाइट। हम में से कितने लोग हैं जो हम अपनी कोशिशों में, काविशों में, स्ट्रगल में, ट्रायल्स में कितने बार नाकाम होते होंगे, बट वी नेवर रियलाइज कि क्यों ऐसा हो रहा है। Why it's delaying, why it's denying, why it's darkness? क्यों? क्योंकि हम सही रिसोर्स के साथ कनेक्ट नहीं है। सो वो जो मछलियों को हुक्म देता है और वो क्वाइन दे देती हैं, पकड़ने से पहले एक मछली पहले से मौजूद है, उनके शागिर्दों को खाने के लिए दे सके, और उस तरफ प्रोफेशनल बंदे सारी रात लाहड़ी और पल्ले कुछ नहीं आया, क्योंकि मास्टर खड़ा हुआ है। अगर हम सही जगह कनेक्ट हो जाते हैं, ओबीडियंट रहते हैं, अपने रिसोर्सेस। एक और बड़ी अहम चीज जो मैं भूल गया था, मुझे याद आ गई है। देखें, रोटी देखी, शागिर्दों ने आकर रोटी देखी। यीशु ने उनसे कहा, जो मछलियां तुमने अभी क्या किया है, की करो, बांट लो। क्या लिखा है? पढ़ो कि बाइबल नहीं पढ़ते पे, खोलिया को नहीं। उनमें से कुछ क्या करो, ब्रिंग योर पोर्शन। तुम्हारे पास क्या है?
जब 5,000 के मजमे को भी खाना खिलाया है, यीशु मसीह को पता ना मैं क्या करूंगा, लेकिन उन्होंने कहा कि तुम्हारे पास क्या है, अमाउंट डजंट मैटर। $5 है, $10 है, क्वार्टर है, 100 है, 50 है, 200 है, 500 है, 1000 है। 1000 तो बहुत बड़ा हो गया, तो कोई नहीं दे, कोई दे है, कोई पता नहीं, ठीक है। तो मैरलैंड मच्छी ना कभी कभी हथ लगता ना 1000, ठीक है। तो तुम्हारे पास क्या है जो तुमने पकड़ी है, क्या करो, ब्रिंग इट ऑन द चारकोल, तुम भी लाओ। इट्स अ कोलैबोरेशन मेरे जीजो, हम खुदावंद के साथ मिलकर काम करने वाले हैं। हमें खुदावंद इनवाइट करता है। तो पहली चीज हमने क्या सीखी है जी, क्या रहें उसमें, उसके वफादार रहें, फरमाबरदार रहें, उसमें जुड़े रहेंगे तो मेरे जीजो हमारे जाल इतने भर जाएंगे, इतने भर जाएंगे और फटेंगे भी नहीं। तो कभी डॉक्टर लै गया, तो कभी एक्सीडेंट लै गया, तो कभी मॉर्गेज लै गई, तो कभी जनाब कोई होर की लै गया है, इंश्योरेंस लै गई, वो तो इतना देना देना ना, और भी बड़े शामान है। मैं एक्स्ट्रा की बात कर रहा हूं जो हमारी तवक्को हमारे वहमो गुमान में भी नहीं होते, क्योंकि थैली में क्या है, सुराख है। मलाकी नबी याद कराता है, तुम सुराखदार थैली में क्या करते हो, तुम पहनते हो और गर्म नहीं होते, तुम खाते हो पर आसूदा नहीं होते, तुम्हारे अंदर की सेटिस्फैक्शन कभी पूरी नहीं होती। यू आर आस्किंग मोर एंड मोर एंड मोर, और तुम टॉयल करते हो, सारी सारी रात मेहनत करते हो और तुम्हारे हाथ पल्ले कुछ नहीं आता, क्योंकि खुदावंद को देने के मामले में हमारे हाथ क्या हो जाते हैं, खींच लेते हैं। तुम्हारे पास क्या है, लाओ। और दिया भी किसने है ओके, दिया भी उसी ने है, और वही कहता है कि नहीं जो तुम्हारे पास है क्या करो, और उसी को भी नहीं देते। तो पहली चीज, पहला लेसन क्या है जी, उसमें क्या रहे, नंबर 1। नंबर 2, बी ओबीडियंट, फॉलो द डायरेक्शन बाय जीसस क्राइस्ट, राइट साइड कास्टिंग, ठीक है। परसों गैब्रियल आ गया, गैब्रियल मुझे बता रहा था उसके दोस्त ने $400 कमाए हैं कहीं पर। क्या किया है उसने, क्या खरीदे थे आपके दोस्त ने, $400 कैसे कमाए थे, स्टॉक, अंदाजा लाओ, 7th ग्रेड स्टॉक के बच्चे ला के $400 कमा गया है। हम पता नहीं $400 का की करेगा। एनीवे, फॉलो द डायरेक्शन, ये दुनिया में बताएगी स्टॉक में लगाओ, ये कर लो, वो कर लो, फलाना भाई क्या वो केड़े कॉइन आए ना, मच्छी वाला कॉइन ना, फिश कॉइन, एक बिटकॉइन भी आए सन, अभी भी शायद चल रहे होंगे, ठीक है। तो ये इंटरनेशनल बैंकिंग और ये IM, पता नहीं दुनिया के अंदर जो जो फाइनेंशियल सिस्टम चल रहे हैं ना, वी ट्राई टू प्लग इन के कहीं ना कहीं से कुछ क्या हो जाए। और वो जो आसमानी बैंक खुला हुआ ना, ना वंडदा खजाने जिथों जिथों पिया लंघदा, जिसके रिसोर्सेज जहां पर कभी रिसेशन का कोई डर नहीं है, ना चोर चुराता है, ना मार्केट गिरने का खतरा है, और जहां पर जब वो कहता है इसमें अकाउंट खोलो, तो उदो साडे क्यों जांदे ने हाथ पर, ना 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 ना, ये नहीं हो सकता। वहां पर बी ओबीडियंट, फॉलो। यीशु मसीह ने जो बनी इस्राएल 12 बियाबानी आवारगी में थे, क्या हुआ था, हर दिन उनको खाना कितना मिलता था, हर दिन का मन उतना ही, 5वें दिन उनको कितना मिलता था, डबल, ताकि छठे दिन वो बाहर ना जाएं। खुदावंद ने कहा है कि छठे दिन तुमने क्या करना है, सबत का दिन तुम्हारे लिए क्या है, पाक है, कोई बंदा काम ना करे, तुम मेरी हजूरी में आओ, क्योंकि तुम्हें छठे दिन का कब मिलेगा, बाकी दिनों में तुम्हें रोज का रोज मिलेगा, लेकिन 5वें दिन मैं तुम्हें डबल दूंगा। हैव फेथ। और जेड़े कोई मेरे वर्गे बहुते सियाने पैंदे हैं ना, वो की करते हैं, उन्हां पहले दिन का भी जमा करके तो नाल साइड से की कर देना, रख देना, अगले दिन कीड़े पाए होने, वो खाने के काबिल नहीं रहता था। क्यों, स्मार्ट बनते ना, कुछ लोग ओवर स्मार्ट बनते हैं, इसराइल में भी ऐसे लोग थे। सो बी ओबीडिएंट। नंबर 3, लास्टिंग रिजल्ट। अगर हम चाहते हैं जी कि हमारी खिदमत, हमारा काम, हमारे रिसोर्सेस लास्टिंग रहें, कंटिन्यूटी रहें, सक्सेसफुल रहें, तो मेरे जीजो खुदावंद यीशु मसीह को जब हम फॉलो करते हैं, डायरेक्शन को फॉलो करते हैं, तो वो हमारी नाकामी को कामयाबी में क्या कर देता है, बदल देता है। He turned the table. टेबल ने चेंज, स्पेस बियॉन्ड स्ट्रेच, जाल इतना भर गया, खींचना पड़ा, ड्रैगिंग द नेट फुल ऑफ फिशेस।
5 रोटियां 2 मछलियां जैसे ही वो लेकर आए हैं, वो यीशु मसीह के हाथों से गुजर रही हैं और मल्टीप्लाई होती जा रही हैं, खत्म होने का नाम ही नहीं रही हैं। एलिया नबी के मामले में आप देखेंगे, वो बेवा औरत ने कहा हमारे पास आखिरी मुट्ठी आटा और 1 कुप्पी तेल है, ये खाएं और उसके बाद से की हो जाएंगे, मर जाएंगे, क्योंकि उसके बाद रिसोर्सेस नहीं है, बाहर कहत पड़ा हुआ। एलिया ने कहा जो है ना वो तो लैके आ, बाकी देखी जाएगी। शी ओबे, बेवा औरत है, इतने 7 बंदे लगे ने, पूरा पूरा खानदान कमा रहा है, फिर भी नहीं है। सो फुल ऑफ फिशेस। जैसे किनारे पर पहुंचे हैं, खुदावंद यीशु मसीह की प्रेजेंस क्या करती है? He knows our toil, he knows our struggles, और वो हमें क्या बुलाता है? Come my children and chill. आओ बैठ के खाइए, रोटी खाइए, टेंशन नहीं लेनी। क्यों? तुम जिन चीजों के पीछे भाग रहे हो, तुम जिन चीजों के पीछे दौड़ रहे हो, एट द एंड ऑफ द डे आके तुम्हारा टेबल तो खाना ही है ना। आओ मैं तुम्हारे लिए क्या कर दिया, तैयार है, तैयार है। कोयले भी हैं, मछली भी है, रोटी भी है, लेट्स हैव फेलोशिप। खुदावंद हमें हमारे ऑर्डिनरी डेज में, ऑर्डिनरी वर्क प्लेस पे हमारे साथ शामिल होता है। हम बाद कारों से सुपरनैचुरली ढूंढने की कोशिश करते हैं, सेंसेशनल स्ट्रेचेस के अंदर ढूंढने की कोशिश करते हैं, ऐसी जगहों पर हो जी जहां पर जी बड़ा मसा और जनाब बड़ा सेंसेशन और लाइट डार्क और म्यूजिक हाई और जनाब लोग ये कर रहे हैं, नारे और ये वो शोर शराबा। नो, ही मीट अस एट आवर एवरीडे रेगुलर चोर्स, ही इज विद अस। उसको मेरे साथ फेलोशिप के लिए एक खास किस्म का स्पेस नहीं चाहिए। वो मेरे साथ मेरे खाने की टेबल पे बैठ सकता है, वो मेरे साथ राह चलते हुए वॉक कर सकता है, वो मेरे साथ मेरी मायूसियों में, मेरी नाउमीदी में, वो क्या है, मेरे साथ मौजूद है। सो मेरे अजीजों, अगर आप खाली हैं, हेल्पलेस हैं, नाउमीद हैं, लेट्स कम टू द लॉर्ड। Be obedient. God fill when we are empty and hopeless. Obedience is the key to the stretch and to the success. और खुदावंद को ओवर सेंसेशनल ढूंढने की कोशिश ना करें। He is already available to meet us at our everyday, common, regular walk and workplaces. आइए अपना सरों को झुकाएं।